वेलकम टू सत्व एजुकेशन। आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। यहाँ पे 4 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं जो कि एक्सरसाइज नंबर 5.3 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने ख़त्म कर लिए हमारे पूरे जो 20 के 20 एक्सरसाइज नंबर 2 के। अभी हम आज स्टार्ट करने वाले नई एक्सरसाइज 5.3। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। तो हमें क्या फाइंड करना है, जो हमें यहाँ पे एग्जांपल में एक ए वैल्यू दी गई है, यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है, ठीक है। तो हमें उसका क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो हमें इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा था कि अगर हमें कोई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज दी गई हो, ठीक है, उसके ऊपर से आप उसकी फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम फाइंड करना होगा वो कैसे करोगे। तो उसके लिए फॉर्मूला था एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये था हमारी क्या था, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला। ओके, तो फर्स्ट n टर्म्स का सम अगर फाइंड करना हो हमें, तो हम Sn वाला फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n बाई टू ए प्लस n माइनस 1 डी यूज करेंगे। और एक फॉर्मूला हमें देखा था कि अगर हमें लास्ट टर्म दी गई है तो सम ऑफ first n terms using last term। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला था एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। तो ये फॉर्मूला था हमारी, जो हमें अगर हमें लास्ट टर्म दी गई हो और हमें बोला जाए कि फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला चाहिए, तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। और एक इक्वेशन था दूसरा कि उसमें था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर के लिए जो फॉर्मूला था, अगर आपके जो नंबर हो तो फर्स्ट एन इंटीजर्स के लिए आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस एन इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मूला तीनों है जो हम ये एक्सरसाइज में जैसे जैसे एग्जांपल्स आते जाएंगे वैसे वैसे हम यूज़ करते जाएंगे। तो चलिए अभी तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एग्जाम्पल। तो स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का। तो उसमें हमें क्या दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो हमने देखा अभी कि हमें क्या करना है कि हमें एक एपी दी गई है, ठीक है। उसके लिए हमें उसके जो टर्म्स है उसका सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन लगेगा, आपका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स वाला एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू करली ब्रैकेट्स में टू ए प्लस स्मॉल ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे एस एन का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करने का बोला है, देखिए क्वेश्चन में कि एक एपी दी गई है एग्जांपल में 2, 7, 12 एंड अप टू 10 टर्म्स। तो आपको क्या बोला है कि आपको जो सम फाइंड करना है वो अप टू 10 टर्म्स, यानी कि एपी जो है उसके फर्स्ट 10 टर्म का आपको सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे एस एन क्या हो रहा था कि आपका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है, ठीक है। तो आपको अगर 10 टर्म्स का आपको दी गई एपी का सम फाइंड करना होगा, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे n इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 10, क्योंकि आपको जो 10 टर्म्स है उसका सम फाइंड करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ क्या चाहिए होगी, तो दूसरी चीज़ चाहिए होगी फर्स्ट टर्म a। तो a कैसे मिलेगा, तो a तो आपको पता है कि सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म होता है वही आपकी a की वैल्यू होती है। और चाहिए होगी डी की वैल्यू, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी। तो वो तो हम कैसे निकालते थे कि सेकंड में से फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड में से सेकंड टर्म। तो एक ही आंसर आएगा 7 माइनस 2 या 12 माइनस 7 5। तो यहाँ पे जो तीनों वैल्यू हमें चाहिए एन और ए और डी, तीनों की वैल्यू हमें मिल गई है। अभी हमें क्या है कि 10 टर्म्स का सम चाहिए, तो एस एन ये फॉर्मूला में सिर्फ तीनों वैल्यू रख लेनी है। तो एस एन क्या है, एस 10 हो जाएगा और n की वैल्यू है 10 बाई 2 करली ब्रैकेट्स 2, a की वैल्यू हमें मिली है 2 प्लस n हमारे पास क्या है 10।
तो n माइनस वन यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, ठीक है, और d की वैल्यू हमें मिली है 5, तो ये हो जाएगी 5 और ये करली ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए 10/2 हो जाएगा यहाँ पे 5 और करली ब्रैकेट्स में 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 5 ज़ा 45, ओके, तो ये हो जाएगा करली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे 5 और ब्रैकेट में हो जाएगा 45 प्लस 4, ये हो जाएगा 49। तो अभी आपको क्या है S10 की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी 5 × 49, तो ये हो जाएगा 9 5 ज़ा 45, तो 5 आ जाएगा, कैरी 4, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 245। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया था कि सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी कि 10 टर्म्स का सम, फर्स्ट एंड 10 टर्म्स का, तो आपका जो फर्स्ट 10 टर्म्स होगी दी गई एपी की, उसका सम क्या आ जाएगा 245, ठीक है। तो वैसे ही हमें अभी सेकंड नंबर के एग्जांपल पे चलते हैं। तो उसमें भी हमें बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। सेकंड एग्जांपल क्या है -37, -33, 29 अप टू 12 टर्म्स, यानी कि यहाँ हमें क्या बोला गया है अप टू 12 टर्म्स, यानी कि हमें जो ये दी गई एपी है उसकी फर्स्ट 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो यही फॉर्मूला Sn वाला जो है Sn इक्वल्स टू n/2 करली ब्रैकेट्स 2a प्लस n-1 इंटू d करली ब्रैकेट क्लोज। तो यही फॉर्मूला लगेगा और वैल्यू भी हमें सेम ही फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए कितनी टर्म्स का है फर्स्ट 12 टर्म्स का, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ओके। फिर क्या चाहिए a की वैल्यू, फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहाँ पे -37 मिली हमें। दूसरा क्या चाहिए d, तो d कैसे फाइंड करेंगे, जो सेकंड टर्म है 33 उसमें से माइनस क्या करेंगे -37, यानी कि फर्स्ट टर्म। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा -33, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +37, तो -33 + 37 हो जाएगा यहाँ पे 4, तो d हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ पे 4 मिल जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, सिर्फ सब ये वैल्यू जो n, a और d की वैल्यू यहाँ पे Sn वाले फॉर्मूला में रखनी है। तो Sn यहाँ पे क्या हो जाएगा सम ऑफ 12 टर्म्स, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 12, तो n/2 हो जाएगा 12/2 और a की वैल्यू क्या मिली है -37 प्लस n क्या है हमारा, n है हमारा 12, तो n-1 क्या हो जाएगा 11 और d की वैल्यू हमें मिली है 4 और ये करली ब्रैकेट क्लोज। तो 12/2 यहाँ पे जो है फर्स्ट वो हो जाएगा 6, ठीक है, और 37 × 2 करोगे तो ये मिल जाएगा आपका -74, क्योंकि आपका 37 क्या है माइनस का है, और प्लस 11 × 4 44 हो जाएगा, ये 11 4 ज़ा 44 हो जाएगा। अभी 6 ये क्या है 74 माइनस प्लस 44, तो बेसिकली क्या है 74 में से आपको 44 माइनस करना है, तो ये क्या आ जाएगा 30, पर कैसा आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस, ओके। और तो अभी 6 × -30 करेंगे तो ये जाएगा -180, जो कि क्या हो जाएगा आपका सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ गिवन एपी, तो -180 आपका हो जाएगा आंसर। तो ये था आपका सेकंड नंबर का एग्जांपल। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो एपी दी गई है और जिसका आपको सम फाइंड करना है, जितनी टर्म का आपको, ठीक है, 12 टर्म्स बोले तो यहाँ आपका 12 हो जाएगा और आपको गिवन एपी से क्या मिल जाएगा, जो भी एपी दी गई होगी उसके ऊपर से आपको ए यानी कि फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो बस आपको जो वैल्यू दी है वो जो हमारे n टर्म्स का सम वाला फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 इंटू डी में रखना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व। वैसे ही अभी हम देखेंगे हमारा थर्ड नंबर एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी थर्ड नंबर एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें क्या करना है कि सम फाइंड करना है, फॉलोइंग ए बी दी गई है उसका हमें सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए अभी कितनी टर्म्स का एपी में बोला गया है, फर्स्ट 100 टर्म्स का फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है हमारा सम का वो लिख लेते हैं कि Sn इक्वल्स टू n/2 करली ब्रैकेट्स 2a प्लस n-1 इंटू डी करली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे कितनी टर्म बोली गई है 100 टर्म्स। तो हमें मालूम है कि अगर जितनी टर्म का हमें फाइंड करना है सम,
वो फर्स्ट 100 टर्म हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ n हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो ए पी दी गई है वो क्या है 0.6, 1.7, 2.8। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी 0.6 यानी 0.6, और डी क्या मिल जाएगा, डी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो सेकंड टर्म में से हमने क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो डी हमें यहाँ पे मिल जाएगा, डी इक्वल्स टू 1.7 माइनस 0.6 करोगे तो डी मिल जाएगा 1.1। तो तीनों वैल्यू जो हमें चाहिए वो हमें मिल गई है, सिर्फ हमें क्या करना है, इक्वेशन में उसे रख लेना है। तो एस एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा हमारा 100, तो वैल्यू हो जाएगी एस 100 की वैल्यू फाइंड करना है। एन 100 है तो 100/2 क्या हो जाएगा, तो अभी हम सीधा लिख लेंगे 100/2 हो जाएगा 50 और करली ब्रैकेट्स में 2 इंटू ए क्या है हमारे पास 0.6 प्लस n-1 यानी कि क्या हो जाएगा, n हमारे पास 100 है तो 100 - 1 क्या हो जाएगा 99, और d की वैल्यू मिली है 1.1, करली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे देखिए अभी 50 तो एज इट इज रखूंगा मैं, ओके, और क्या करूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 तो ये हो जाएगा 1.2, ओके इजी। और ये है 99 इंटू 1.1, तो यहाँ देखिए 99 इंटू 1.1 अगर करना हो तो सबसे पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 का, तो ये आ जाएगा 99 मल्टीप्लाई बाय 1 99, और ऐड क्या करेंगे 99 इंटू 0.1 तो ये हो जाएगा 9.9। तो अगर सॉल्व करेंगे तो ये बनाएगा 9 प्लस 9 18, तो ये बन जाएगा 108, ओके। तो 99.1.1 की वैल्यू क्या आ गई 108.9, ईजी। अभी हमें क्या करना है, अभी देखिए 1.2 प्लस 108.9 है तो 50 एज इट इज़ लिख लेंगे, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 108.9 प्लस 1.2 करेंगे, तो ऐड करने से 9 प्लस 2 11, 11 का 1 ईयर रखेंगे और कैरी 1 8 9 10 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 110.1, तो ये बन जाएगा 110.1। तो ये बन गया आपका जो आपको ऐड करना था। अभी देखिए 50 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 50 क्या है मल्टीप्लाई बाय 110.1, तो पहले आप क्या कीजिए 5 लिख लीजिए और जो 10, ठीक है, इजी कर देंगे हम इसको कैसे, तो 5 इंटू 10 50 को लिख देंगे 5 इंटू 10 में, ठीक है। तो 5 यहाँ रखेंगे और 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1101, ठीक है। तो ये बन गया 1101। अभी उसको का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 5 1 जा 5 505, तो ये बन जाएगा 5505। तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई 5505। तो ये क्या थी आपकी S100 की वैल्यू, यानी S100 क्या है द सम ऑफ फर्स्ट 100th टर्म ऑफ गिवन AP। तो 5505 क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा लास्ट एग्जांपल है, जिसमें हम देखेंगे हमारे पास गिवन AP है, क्या है 1/15 1/12 1/10 अप टू 11 टर्म्स का हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो हमने देखा था कि कौन सा इक्वेशन लगेगा यहाँ पे लगेगा SN इक्वल्स टू n/2 करली ब्रैकेट्स 2a प्लस n-1 क्लोज मल्टीप्लाई विथ 3d, ओके। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। तो सबसे पहले n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो n की वैल्यू अगर देखेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे कितने टर्म्स की सम फाइंड करना है 11 का, तो n 11 हो जाएगा, ठीक है। जितने टर्म का सम आपको फाइंड करना को बोला गया हो वो टर्म आपकी हो जाएगी n की वैल्यू। फिर आपको क्या बोला गया है a चाहिए, a तो आपकी फर्स्ट टर्म जो कि है 1/15, ओके। तो ये हो गया 1/15। और d कैसे फाइंड करेंगे हम, तो हमारी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म हमारी क्या है 1/12 और फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 1/15, तो 1/15 को 1/12 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये 15 1 जा हो जाएगा 15 और 12 1 जा 12, बीच में साइन आएगा माइनस का, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 12 और 15 का मल्टीप्लिकेशन जो कि होता है 180, ओके। तो d की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी 15 - 12 हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 180, तो ये 3 और 180, तो 180 क्या है डिवाइड हो जाएगा 60 से 16 3 जा 180, तो ये हो जाएगा 1/60।
तो यहाँ पे एन, ए और डी तीनों की वैल्यू हमें मिल गई है। तो हम एस एन वाले फॉर्मूला में कितनी टर्म्स फाइंड करनी है हमें 11, तो एस 11 की वैल्यू बन जाएगी हमारी इक्वेशन इक्वल्स टू एन क्या है हमारे पास 11, तो ये हो जाएगा 11/2 करली ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई विद द ए हमें क्या मिला यहाँ पे देखिए 1/15, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/15, तो ये हो गया 2a। अभी क्या है प्लस n-1, n हमारे पास क्या है 11, तो n-1 क्या हो जाएगा 11-1 यानी कि 10, ठीक है। तो ये बन गया हमारा n-1 की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई विद द d हमें क्या मिला है 1/60, तो ये हो गया d की वैल्यू और करली ब्रैकेट क्लोज। तो सभी वैल्यू हमने क्या कर दी है इक्वेशन में रख ली है। अभी देखिए जाएगा 10 6 जा 60, तो यहाँ पे बचेगा 1/6, तो ये 11/2 एज इट इज़ अभी रख लेता हूँ मैं। और करली ब्रैकेट्स में क्या है 2 मल्टीप्लाई विद द 1/15 है, तो ये बन जाएगा 2/15 प्लस ये क्या बचा है 1/6। अभी देखिए अभी हम क्या करेंगे, जो ये करली ब्रैकेट है उसे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे साइड में उसे सॉल्व कर रहा हूँ आपके, तो आपको क्या है समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए क्या है 2/15, ओके, ऐड करना है किस पे 1/6 से, तो इसमें भी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करूँगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 15 को 1 से, तो ये हो जाएगा 15 1 जा 15, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डिनोमिनेटर बोथ डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 15 6 जा 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 90। अगर इसे सॉल्व कर लेंगे हम तो क्या हो जाएगा 9 3 जा 27 और 10 9 जा 90। तो ये जो 2/15 प्लस 1/6 से सॉल्व होके क्या बन जाएगा 3/10। तो मैं सीधा सीधा 11/2 तो यहाँ रखूँगा ही, और मल्टीप्लिकेशन में क्या रख दूंगा 3/10, जो कि क्या है सॉल्यूशन ऑफ करली ब्रैकेट्स। ये करली ब्रैकेट का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दिखा दिया है आपको, ठीक है। तो इसे अभी क्या है फर्दर ये सॉल्व नहीं हो जाएगा, सिर्फ हमें क्या है मल्टीप्लिकेशन है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो 33 बन जाएगा, और 2 को 10 से, तो 33/20 ये आपका क्या हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म ऑफ अ गिवन एपी, यानी कि ये हो गया आपका आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे एक चीज़ की ये जो एग्जांपल है इसमें काफ़ी सारे बच्चों को एक ही दिक्कत आएगी, कौन सी, तो ये जो सॉल्यूशन है हमारा फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए वही दिक्कत मेनली आती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको सभी जगह यहाँ डी की वैल्यू को सॉल्व किया, और यहाँ पे जो मैंने करली ब्रैकेट सॉल्व किया उसे मैंने अलग से दिखा दिया है, ताकि आपको क्या है समझने में आसानी हो और आप ये चीज़ आसानी से सीख सको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.3। तो थैंक यू, वेलकम टू सत्व एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर 5.3, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के जो हमें 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो हमें एक सम दिया गया है जो कि सीरीज के फॉर्म में है। एग्जाम्पल 1 देखिए, उसमें क्या है 7 + 10 1/2 + 14 अप टू 84। तो हमें एक क्या दिया गया सम दिया गया, सीरीज दी गई है सम के फॉर्म में। तो हमें क्या करना है, तो ये जो सीरीज एपी की दी गई है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो उसका हमें सम फाइंड करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल पे और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमें सम दिया गया है 7 + 10 1/2 + 14 अप टू 84। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है Sn, यानी कि ये जो सम है Sn सीरीज का फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि 7 से लेके 84 तक के जो भी हमें एरिथमेटिक टर्म्स दी गई है, ठीक है, नंबर टर्म्स, उसका हमें सम फाइंड करना है। तो हमें पता है हमने अभी एग्जाम्पल नंबर 1 जो किया था उसमें ही हमने देखा था कि फर्स्ट n टर्म्स का जब भी इक्वेशन आ रहा है उसका सम फाइंड करने के लिए वो क्या होगा n/2 करली ब्रैकेट्स 2a + n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं फर्स्ट n टर्म की सम फाइंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है पर उसका नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया गया है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि आपके पास यहाँ पे n की वैल्यू मिसिंग है, ठीक है।
अगर n की वैल्यू मिसिंग होगी तो आप कैसे पता चल पाएगा कि टोटल टर्म्स आपकी कितनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो n की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने देखा था कि nth टर्म का फॉर्मूला था, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला जो एक्सरसाइज नंबर 5.2 किया हमने, उसमें देखा था an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से हम अगर क्या फाइंड कर सकते हैं, हमारी n की वैल्यू। लेकिन उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, हमारी n टर्म की an की वैल्यू, a और d की वैल्यू। तो ये तीनों वैल्यू हम तो निकाल सकते हैं कहाँ से, तो ये तीनों वैल्यू हम निकालेंगे जो हमें AP का सम दिया गया है उसमें से। यानी कि देखिए सबसे पहले तो AP में A की वैल्यू अगर बोलो तो क्या हो जाएगा 7, क्योंकि वो हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है। फिर हम बोल सकते हैं लास्ट टर्म हमें दी गई है, ठीक है, यहाँ पे। तो उसका तो हमें अभी पता नहीं है कि वो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कौन से नंबर की टर्म्स है 84, तो उसे हम क्या बोलेंगे AN बोलेंगे। तो लास्ट टर्म हमें दी गई है A4, और हमें क्या फाइंड करना है, वही फाइंड करना है कि 84 जो है 84 वो कौन से नंबर की टर्म्स है हमारी, ठीक है। तो n की वैल्यू तो AN हमारे पास है। और दूसरा मिल सकता है हमें D कैसे मिलेगा, तो ये जो 10 1/2 है, यानी कि हमारी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हम माइनस करेंगे, तो ये 10 1/2 क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 1/2 हो जाएगा हमारा 10 2 ज़ा 20 एंड प्लस 1 तो 21/2 माइनस 7। अभी इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 21, ये जाएगा 7 2 ज़ा 14 तो माइनस 14 डिवाइड बाई 2। तो हमारे D की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, 21 माइनस 14 7/2। तो ये A की वैल्यू हमें मिल गई, AN की वैल्यू मिल गई और D की वैल्यू मिल गई। अभी हम ये तीनों वैल्यू हमारे कौन से इक्वेशन में रखेंगे, nth टर्म वाले। तो AN हमारा हो जाएगा 84 इक्वल्स टू A की वैल्यू मिल गई 7 प्लस n तो हमें फाइंड करना है, इसीलिए तो हमने nth वाला फॉर्मूला लगाया, और D हो जाएगा हमारा 7/2। तो अभी ऐसे क्या करेंगे, 7 को ये जो राइट हैंड वाले इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड जो 7 है उसे मैं कहाँ ले जाऊँगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो 7 माइनस करूँगा तो मुझे मिल जाएगा यहाँ का 84 माइनस 7 77 मिल जाएगा, इक्वल्स टू क्या है n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7/2। तो अभी देखिए ये 77 कैश किससे जाएगा, 7 से जाएगा तो बचेगा 11, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में n माइनस 1 के, और ये 2 ये 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 22 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या मिल जाएगी 22, और ये माइनस 1 क्या आ जाएगा 22 में ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 23। तो हमें यहाँ पे क्या पता चल गया n की वैल्यू 23 से, कि हमारे पास जो AP का सम दिया गया है क्वेश्चन में उसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 23। तो n की वैल्यू हमें 23 मिल गई, तो यहाँ पे भी उसको मैं ऐड कर देता हूँ 23 को, n इक्वल्स टू क्या मिल गया 23, ठीक है। अभी हमें क्या बोला था, फाइंड द सम। बेसिकली हमको फाइंड क्या करना था, सम फाइंड करना था, हमारी गिवन जो दिया गया था AP का उसका सम फाइंड करना था। इसके लिए हमें क्या चाहिए था, n की वैल्यू। तो इसके लिए हमने n की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा SN वाला फॉर्मूला है वही यूज़ करेंगे नेक्स्ट पेज में। तो SN जो है, SN इक्वल्स टू यहाँ पे फिर से मैं लिख दे रहा हूँ n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि हमारा सम का फॉर्मूला है। तो इसमें अभी हमें सम फाइंड करना था सीरीज का, तो हमारा n क्या मिल गया 23। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फर्स्ट हमारी 23 टर्म्स के लिए हमें हमारा सम फाइंड करना है। तो n इक्वल्स टू 23 हो गया। a हमारे पास क्या था, a हमारे पास था 7, ओके, एंड d हमें मिला था 7/2। तो ये सभी वैल्यू हम क्या करेंगे SN वाले इक्वेशन में। तो n क्या है 23/2, 2 इंटू a की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1 है, ठीक है। तो n है 23, तो माइनस 1 करेंगे तो 22 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 22, और d की वैल्यू है 7/2। तो इक्वेशन में सभी वैल्यू हमने यहाँ पे रख ली है। तो ये 23/2 को मैं एज इट इज़ रखूँगा अभी तो, और 7 2 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे देखिए 22 क्या है 11 से जाएगा, तो ये बन जाएगा 77, ओके। तो यहाँ पर बनेगा 23 डिवाइड बाई 2, और ये बन जाएगा 77 प्लस 4 करोगे 81 में 10 ऐड करोगे तो 91, तो ये बन गया 91। अभी देखिए यहाँ पे क्या है 23 मल्टीप्लाई बाई 91 करना है हमें। तो हम कैसे करेंगे, तो 91 मल्टीप्लाई बाई 23। तो आप ये वैदिक मेथड जो कि मैंने आपको
एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उससे भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट लेफ्ट साइड वाले नंबर का 3 1 जा 3, तो आपको 0 3 रख लेना है, और 9 2 जा 18, ठीक है, तो ये हो गया 18। और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 3 जा 27, तो यहाँ से एक नंबर छोड़ के 27, और 2 1 जा 2, तो ये हो गया 0 2, तो ऐड करोगे 3 9 0, और ये बन जाएगा 2093, तो 2093 ये हो गया 23 मल्टीप्लाई बाई 91 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अगर आप उसको अलग फॉर्म में लिखना, सॉरी, ये आपकी वैल्यू क्या आ गई, ये आपकी वैल्यू हो गई आपकी S23, यानी कि सम आपको जो पूछा गया था सीरीज़ का उसकी वैल्यू हो गई। तो इसे आप कौन से फॉर्म में लिख सकते हो, 1049 उसका हाफ करके 1046 1/2, तो ये S23 क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स ऑफ गिवन AP, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अभी वैसे ही क्या है हम देख रहे हैं, हमारा देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें भी हमें एक सीरीज दी गई है AP की, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है 34 + 32 + 30 + अप टू 10, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि एक AP है जिसका सम नंबर ऑफ टर्म्स है, उसका सम करना है हमें, और उसकी लास्ट टर्म हमें बोली गई है 10। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे कि AN की वैल्यू दी गई है, ठीक है, AN हमें बोला गया है 10, हमें तो क्या चाहिए, N की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें N की वैल्यू हमारे SN वाले इक्वेशन में रख के सम वाले इक्वेशन में उसका सम फाइंड करना है AP का। तो यहाँ पे जो हमने हमारे फर्स्ट एग्जांपल में किया था वैसे ही करेंगे, A की वैल्यू निकाल लेंगे, A की वैल्यू मिलेगी यहाँ से फर्स्ट टर्म हमारी 34, और डिफरेंस की वैल्यू निकाल लेंगे D की वैल्यू 32 - 34 करेंगे, तो D की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -2, ओके। तो A और D की वैल्यू मिल गई, उससे हम क्या करेंगे, AN = A + N - 1 × D, nth टर्म वाले फॉर्मूला रखेंगे, उससे क्या होगा, हमारी N की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि N की वैल्यू के बिना हम क्या करेंगे, हमारा सम फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो AN हमें क्या बोला गया है, लास्ट टर्म हमारी 10 = A की वैल्यू 34 मिली है, प्लस ये N - 1, ठीक है। तो N तो हमारे पास है नहीं, वही फाइंड करना है जो फाइंड करना है हमें, तो N - 1 एज इट इज़, और D हमें क्या मिला, -2, ओके। तो अभी क्या है, ये = के राइट हैंड साइड जो 34 है वो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड 10 के साथ ले जाऊँगा, तो +34 क्या हो जाएगा, -34, तो 10 - 34 होगा, तो वो बन जाएगा -24, 10 में से 34 माइनस करेंगे, यहाँ क्या बचा है, N - 1 मल्टीप्लाई बाई -2, तो देखिए यहाँ पे माइनस तो = के बोथ साइड कट हो जाएगा, और 24 2 से कटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 12, यहाँ बचेगा 12, तो यहाँ पर बन जाएगा 12 = N - 1। तो अगर N की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, -1, ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो 12 + 1 13, तो जो N की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी वो हमें क्या मिल गई, 13, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे गिवन APs की है वो कितनी है, 13, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करने को बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, तो हमने क्या किया, वो इक्वेशन था हमारा N/2 मल्टीप्लाई बाई 2A + N - 1 × D, ठीक है। तो इसमें हमारा N मिसिंग था, इसीलिए हमने क्या किया, N को फाइंड कर लिया है, तो N हमें मिल गया है 13, A तो हमारे पास था ही, क्या था हमारा, A यहाँ पे था 34, और D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू मिली है -2, तो ये सभी वैल्यू हम SN के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो SN क्या है, N 30 है, तो ये इक्वेशन बन जाएगा S13 का, S13 = N/2, तो N हमारे पास क्या है, 13/2, करली ब्रैकेट्स में क्या है, 2 × A, तो 2A है हमारे पास 34, प्लस N क्या मिला है हमें, 13 - 1, तो N - 1 की वैल्यू क्या हो गई, 13 - 1 यानी कि 12 मिल जाएगी, और D क्या है हमारे पास, D है -2, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, करली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे देखिए 13/2 मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसको लास्ट में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, तो 34 × 2 क्या हो जाएगा, 68, तो 68 लिख लो, और ये देखिए 12 × 2 क्या हो जाएगा, 24, पर क्या है, ये -2 है, वो क्या आएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये बन गया 68 - 24। तो देखिए यहाँ पे नीचे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो 68 में से 24 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, ये 13/2 एज इट इज़,
और ये बचेगा हमारा 44। ओके, तो 44 को कैसे सॉल्व करोगे, तो 2 से कट जाएगा 44, तो ये बन जाएगा 22। अभी क्या बच गया 13 मल्टीप्लाई बाय 22, तो इसे 13 मल्टीप्लाई बाय 22 कैसे करोगे, तो ये 13 2 क्या हो जाएगा 26, और 20 से मल्टीप्लाई करोगे 260 प्लस 13 2 26 फिर से, तो ये बन जाएगा 682। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा 286, जो कि हो जाएगा S13, यानी कि जो हमें AP दी गई थी उसका जो सम है फर्स्ट 13 टर्म का सम हमें क्या मिल गया 286। तो ये हो गया आपका सेकंड एग्जाम्पल। वैसे ही अब हम देखेंगे हमारा थर्ड नंबर एग्जाम्पल। सेम ही हमें करना है, थर्ड नंबर एग्जाम्पल है जो कि एक क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन 2 में क्या है, एक सीरीज दी गई है -5 प्लस -8 प्लस -11 अप टू कितना तक है, लास्ट टर्म है हमारी -230। ठीक है, सेम ही बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। तो ये जो हमारी एडिशन की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ है उसमें हमें सेम करना है जो हमने फर्स्ट 2 एग्जाम्पल में हमारे किया। क्या करना था, हमारे Sn की वैल्यू फाइंड करनी है, पर यहाँ पे हमारे पास क्या है Sn, तो n की वैल्यू तो है नहीं, तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला में से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी। अभी क्या है, यहाँ से n हम फाइंड कैसे करेंगे, हमारे पास एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ है। ठीक है, AP है, AP में से हम a निकाल लेंगे, a क्या हो जाएगा यहाँ पे -5। ठीक है, दूसरा क्या निकाल सकते हैं, हमारा d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो d यहाँ पर क्या है, तो हमारी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। सेकंड टर्म यहाँ पे -8, उसमें से माइनस करना है फर्स्ट टर्म है हमारी -5, ब्रैकेट में लिख लूँगा। तो ये क्या हो जाएगा -8, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, -8 + 5 हो जाएगा -3। तो d की वैल्यू हमें मिल जाएगी -3। और एक हमें बोला गया है हमारी लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म दी गई है an, वो पता नहीं है कि हमारी कौन से नंबर की टर्म है, तो हम उसे an लिख लेंगे। तो an हमें -230 दिया गया है। अभी ये सभी वैल्यू हम क्या करेंगे, या हमारे nth टर्म वाले इक्वेशन में रख लेंगे। तो an है हमारे पास 230 इक्वल्स टू a क्या है हमारे पास -5 प्लस n-1, तो n-n तो हमें फाइंड करना है, तो n-1 एज इट इज। और d क्या मिला हमें -3। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड -5 जो है वो क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो -230 + 5 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा -225। ओके, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और साइन रहेगी 230 की। ऐसे ही यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या करना है n-1, और ये बचा क्या है -3। तो सबसे पहले माइनस इक्वल्स टू के बोथ साइड कट हो जाएगा, और 225 को 3 से अगर डिवाइड करोगे तो ये कटेगा 7 3 = 21 और 5 3 = 15, तो ये बन गया 75। तो क्या बन गया 75 इक्वल्स टू n-1। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या मिल गई, n यहाँ से मिल गया n इक्वल्स टू क्या होगा, ये -1 है वो 75 में जाके ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई 76। तो अभी हमें पता चल गया है यहाँ पे कि हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ठीक है, तो यही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का यूज़ करके n की वैल्यू यूज़ करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हमारी Sn फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे उसका कि Sn है, Sn में क्या है n/2। Sn का फॉर्मूला है सम ऑफ nth टर्म करली ब्रैकेट्स 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n-1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई d। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिल गया हमें, n मिल गया 76, ओके, a मिल गया था, a क्या मिला था -5 और d क्या मिला था -3। तो ये तीनों वैल्यू मिल गई। तो अभी हम क्या बोलेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट 76 टर्म्स ऑफ एन गिवन AP हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये n/2 है, तो n हमारे पास क्या है 76, तो लिखेंगे 76 / 2 करली ब्रैकेट्स 2a। ठीक है, a हमारे पास क्या है -5, तो ब्रैकेट में रखेंगे -5 प्लस n क्या है, n है 76, तो n-1 क्या हो जाएगा 75, तो उसे भी ब्रैकेट में रख लेंगे और d कर देंगे -3 जो कि कॉमन डिफरेंस। तो ये 76 / 2 क्या हो जाएगा 38
और ये करली ब्रैकेट में क्या है 5 2 ज़ा 10 और साइन क्या आएगा माइनस प्लस करना है। पर देखिए यहाँ पे क्या है 75 मल्टीप्लाई बाई 3 है, ठीक है, और 3 की साइन माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाएगी। और अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 75 3 ज़ा हो जाएगा 225 आपका, क्योंकि 75 2 ज़ा क्या होता है 75 2 ज़ा होता है 150 में 75 ऐड करोगे बन जाएगा 225। यहाँ पे देखिए 38 एज इट इज़, फिर से ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस 235। अभी क्या करोगे आप 38 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 235। तो अभी कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए कि क्या है 38 किसके क्लोज है 40 के, तो 235 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, माइनस को साइन भूल जाओ। अभी 235 का डबल क्या होता है, ठीक है, तो 470, ओके, डबल क्या होता है 470, 235 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 470, और हमें क्या चाहिए 235 का 4 टाइम्स चाहिए, तो ये 470 का क्या हो जाएगा डबल, तो ये हो जाएगा 9400, तो ये क्या बन जाएगा 4 करोगे तो 00, तो 9400 40 मिल गया। अभी हमें चाहिए 38 से मल्टीप्लाई करना था, पर हमने किससे किया 40 से, तो हम क्या करेंगे 2 ज़्यादा है, ठीक है, 38 क्या है कम है 40 से, तो 2 टाइम्स था 235 का जो था हमारा 470, उसे हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे 9400 में से, तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा देखो 400 जाएगा और बचेगा 8930, ठीक है। पर एक चीज़ यहाँ पे भूलना नहीं है, जो कि क्या था हमारा माइनस की साइन 35 की, जो कि हमने कंसिडर मल्टीप्लिकेशन में नहीं की थी, पर आंसर में हमें लिखना पड़ेगा, जो कि अभी हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका जो हमारी 76 टर्म नंबर ऑफ टर्म्स 76 है टोटल, उसका फर्स्ट 76 टर्म्स का आपका सम मिल गया, वो आपका हो गया थर्ड नंबर जो एग्जाम्पल था उसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है एक्सरसाइज नंबर 5.3 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें टोटल 10 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो उसमें डिफरेंट वैल्यू हमें गिवन दी गई है, और उसके ऊपर से हमें जो फाइंड करने को बोला गया है, किसी में हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, किसी में सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना है, किसी में ए एन फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 सभी एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल पे, तो जिसमें हमें बोला गया है गिवन a इक्वल्स टू 5। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में जो भी वैल्यू हमें गिवन है वो यहाँ पे लिख लेंगे, और जो फाइंड करना है वो भी यहाँ पे लिख लेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है गिवन a इक्वल्स टू 5, d इक्वल्स टू 3 एंड an इक्वल्स टू 50, यानी कि a की वैल्यू फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें दी गई है 5, एक AP है जिसके लिए a की वैल्यू 5 दी गई है, d की वैल्यू हमें कॉमन डिफरेंस उसका है d, an यानी कि इसकी nth टर्म की वैल्यू बोली गई है हमें 50, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमें वैल्यू दी गई है, और फाइंड करने को बोला है n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स एंड sn यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, और उसके बाद हमें क्या करना है sn यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो मिलेगी n उसका हमें सम फाइंड करना है। तो ये 2 चीज़ें हमें फाइंड करनी है, और हमें दिया गया क्या है a d और n की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे फाइंड करते थे, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए nth टर्म का फॉर्मूला था an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वेशन जो है nth टर्म का, उसमें हम क्या करेंगे an की वैल्यू सबसे पहले रख लेंगे। तो an हमारे पास है 50, उसके बाद क्या है a, तो a की वैल्यू हमें दी गई है 5 प्लस n क्या है n हमें फाइंड करना है। तो n कैसे रखेंगे एज इट इज n माइनस 1 एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि हमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बाद में। और d की वैल्यू बोली गई है यहाँ पे एग्जाम्पल में d 3, ओके। तो अभी क्या होगा, ये जो 5 है राइट हैंड साइड वाला इक्वल्स टू के वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो 50 माइनस 5 हो जाएगा 45। तो 45 की वैल्यू क्या बन जाएगी n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ से n माइनस 1 की अगर वैल्यू चाहिए तो ये हो गई 45 डिवाइड बाई 3, यानी कि 15 3 ज़ा 45, तो ये बन जाएगी n माइनस 1 की वैल्यू 15। तो n की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो माइनस 1 राइट हैंड साइड आएगा, तो 15 प्लस 1 ये बन जाएगा 16। तो यहाँ पे हमें जो मिल गई n 16 की वैल्यू जो हमें फाइंड करने को बोली थी वो हो गई 16, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया था कि फाइंड करना है sn की वैल्यू।
तो एस एन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो एस एन यानी कि समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए पी, यानी कि जो आपकी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी फर्स्ट एन टर्म का सम है, तो वो उसका इक्वेशन था n/2 करली ब्रैकेट्स में 2a और क्या था 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय d करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये इक्वेशन था हमारा फर्स्ट एन टर्म के सम का, ठीक है। तो हमें एस एन की वैल्यू फाइंड करने को बोली है, पर यहाँ पे हमें n इक्वल्स टू क्या मिला है, n की वैल्यू हमें मिल गई, n इक्वल्स टू क्या मिल गया, n इक्वल्स टू हमें यहाँ मिल गया 16। तो जहाँ जहाँ भी n होगा हम वहाँ पे 16 रख लेंगे, तो एस एन तो n की जगह आएगा 16 इक्वल्स टू n क्या n/2, तो n हो जाएगा 16/2 करली ब्रैकेट्स में 2, a की वैल्यू हमें बोली गई है 5 प्लस n क्या लिया हमने 16 लिया है, तो n-1 क्या हो जाएगा 16 - 1 यानी कि 15 और d कॉमन डिफरेंस हमें दिया गया है 3। ओके, तो अभी ये जो है 16/2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 प्लस 15 3 जा 45। तो करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 8 एज इट इज और करली ब्रैकेट में बचेगा 55। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 55 करने से क्या आएगा, 8 5 जा 400 होता है, तो ये हो जाएगा 440। तो जो S16 यानी कि SN, तो N हमारा 16 था, तो X16 की वैल्यू हमें क्या मिल गई 440। तो हमें दो चीज़ फाइंड करने को बोली थी N, तो N की वैल्यू हमें क्या मिल गई 16, तो हो जाएगा आंसर 1। और दूसरी बोली थी SN, तो N16 मिला, तो S16 की वैल्यू हमें मिली 440। तो ये हो गया हमारा आंसर 2 जो हमें फाइंड करने को बोला था। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जांपल। वैसे ही हम क्या करेंगे, अभी सेकंड नंबर एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो उसमें क्या बोला गया है हमें, गिवन a = 7, a13 की वैल्यू बोली गई है 35 एंड क्या बोला है फाइंड d यानी कि कॉमन डिफरेंस एंड S13 यानी कि फर्स्ट 13 टर्म है उसका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या गिवन है वो देख लेते हैं। a = 7 बोला गया है, a13 यानी कि आपकी जो 13th टर्म होती है उसकी वैल्यू क्या दी गई है 35। तो आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस d और जो आपकी AP है उसके फर्स्ट 13 टर्म का आपको सम फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वैल्यू किसकी दी गई है 13 की, 13th टर्म की, और d फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वही n टर्म का जो फॉर्मूला है हमारे पास, an = a प्लस n-1 मल्टीप्लाई विद d। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n = हमें किसकी वैल्यू दी गई है 13 की, तो हम यहाँ पे n13 लेके सॉल्व करेंगे, तो a13, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास इक्वेशन में 7 दी गई है, प्लस n हमारा क्या है 13 है, तो n-1 ये जो होगा वो हो जाएगा 12, और d क्या है d फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए a13 की वैल्यू क्या है हमारे पास 35, तो 35 = 7 प्लस ये बन जाएगा 12d। तो देखिए ये जो 7 है वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा 28 = क्या हो जाएगा 12d। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 7 4 जा 28 और 4 3 जा 12, तो 7 बचेगा और 3 बचेगा। तो d की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो क्या बचेगा 7/3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया फर्स्ट आंसर जो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था, तो ये आंसर 1 हो जाएगा। अभी d की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई हमें, और n की वैल्यू, तीनों वैल्यू हमारे पास है। तो हमें पूछा दूसरा जो पूछा गया था वो पूछा गया था S13 की वैल्यू, ठीक है। तो S13 की वैल्यू का कौन सा इक्वेशन यूज होगा, Sn = n/2 2a प्लस n-1 × d। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और यहाँ पे देखिए ये जो n है वो हम n कितना लेंगे, n = लेंगे 13 लेंगे, ओके। फिर a की वैल्यू है हमारे पास और d की वैल्यू भी हमें मिल गई है 7/3। तो अभी हम क्या फाइंड करना है, S13 बोला है, ठीक है। तो n = 13 लेके S13 का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो n क्या है n/2 में, n हो जाएगा 13/2, यहाँ पे 2, a की वैल्यू है 7 प्लस ये जो n-1 है, तो n13 है तो n-1 क्या हो जाएगा 12, और d की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया आंसर 1 में, वो है 7/3, तो ये रख लेंगे, ओके। तो अभी क्या 13/2
सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 7 2 हो जाएगा 14 प्लस यहाँ पे देखिए ये क्या 12 होगा 3 से कट, तो क्या हो गया 4 3 12 और अभी क्या बोला 4 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा 28। ओके, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 13/2 एज इट इज़ रहेगा। ओके, और ये 28 प्लस 14 कितना हो जाएगा 42। तो देखिए 42 किससे कट होगा 21 से, तो यहाँ बचेगा 13 मल्टीप्लाई बाई 21। तो ये वैल्यू किसकी आ गई हमारी S13 की, तो S13 की वैल्यू 30 इंटू 21 करेंगे तो ये 13 2 26 और 0 बचेगा और प्लस 13 करना है तो ये बनेगा 273। तो S13 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 273, यानी कि क्या हो गया कि जो गिवन AP के लिए हमें वैल्यूज़ दी गई थी सब, उसकी जो फर्स्ट हमारी कितनी टर्म है 13 टर्म है, उसका सम हमारा क्या हो जाएगा 273, जो हमें इक्वेशन में फाइंड करने को बोला था, वो हो गया हमारा आंसर नंबर 2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखते हैं हमारा थर्ड नंबर एग्जाम्पल। देखिए थर्ड नंबर का जो एग्जाम्पल है उसमें हमें बोला गया है गिवन A12 की वैल्यू बोली गई है कितनी है 37, D की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस D हमें दिया गया है 3, तो हमें फाइंड क्या करना है A यानी कि फर्स्ट टर्म और S12 यानी कि फर्स्ट 12 टर्म्स है हमारी गिवन AP की, उसका सम फाइंड करना है। तो A12 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, हम लिख लेंगे 37, कॉमन डिफरेंस D 3। ओके, तो A हमें फाइंड करना है और S12 फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे A12 की वैल्यू बोली गई है तो N यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हमें A की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो A की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करते हैं AN nth टर्म वाला, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पे N हमारे पास क्या है 12 है, तो यहाँ पे सभी जगह क्या करेंगे A12 इक्वल्स टू, क्योंकि हमें A12 की वैल्यू दी गई है, ठीक है, तो A की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, प्लस N क्या लेंगे हम 12 N माइनस 1 क्या हो जाएगा 12 माइनस 1 यानी कि 11, और D की वैल्यू हमें दी गई है 3। देखिए यहाँ पे A12 की वैल्यू क्वेश्चन में है 37, तो 37 इक्वल्स टू A प्लस ये 11 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा 33, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 37 माइनस 33, तो A हमारा बन जाएगा 4। तो जो फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करनी थी वो फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारी क्या आ गई, फर्स्ट टर्म हमारी आंसर 1 इक्वल्स टू 4 हो गई, ठीक है। अभी हमें क्या बोला गया है S12 की वैल्यू फाइंड करनी है। S12 यानी कि हमारी जो गिवन AP है उसकी फर्स्ट 12 टर्म्स का हमें सम करना है, तो उसका सम का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पे देखिए S क्या फाइंड करना है S12 फाइंड करना है, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू यहाँ पे 12 हो जाएगा। ओके, तो S12 इक्वल टू n/2, n हमारे पास है 12 डिवाइड बाई 2। A की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पे देखिए 2a है, तो A की वैल्यू हमें मिली है 4, तो यहाँ पे A की वैल्यू 4 रख लेंगे, प्लस n क्या है हमारे पास 12, तो 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा 11, और D की वैल्यू हमारे पास है 3 और ब्रैकेट क्लोज, ये 12/2 हो जाएगा यहाँ पे 6, और करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 4 2 8 प्लस 11 3 33। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 8 प्लस 33, तो ये हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो S12 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई 41, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 6 को सबसे पहले 40 से मल्टीप्लाई करिए, तो 6 4 24, 240 प्लस 1 6 1 1, तो ये आंसर हो जाएगा 246। तो ये हो गया आपकी वैल्यू ऑफ S12 जो कि है हमारा आंसर नंबर 2। तो यहाँ पे आपका क्या थर्ड नंबर एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 2। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि एग्जाम्पल नंबर 4। तो एक्सरसाइज नंबर 5.3 का ये एग्जाम्पल नंबर 4, उसमें देखो क्या गिवन दिया गया है, तो गिवन को हम सॉल्यूशन में लिख लेंगे। सबसे पहले A3 की वैल्यू दी गई है, A3 की वैल्यू हमें दी गई है 15
फिर क्या बोला गया है, S10 की वैल्यू दी गई है, S10 इक्वल्स टू बोला गया है 125। तो हमें फाइंड क्या करना है, D एंड A10 की वैल्यू, यानी कि D कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हमें फाइंड करना है, और A10 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हमारा nth टर्म फॉर्मूला यूज़ करके। पर उसके लिए क्या चाहिए हमें, हमारी फर्स्ट टर्म चाहिए और उसके बाद क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस D, दो और n की दो वैल्यू हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले A3 की वैल्यू बोली गई हमें, ठीक है। A3 की वैल्यू हम क्या करेंगे, an वाले इक्वेशन में लगा लेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए A3 की वैल्यू है तो n हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, तो A3 इक्वल्स टू a तो फाइंड करना है हमें। ओके, d हमारे पास क्या, n हमारे पास क्या है, 3 है, तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू डी। तो A3 की वैल्यू है 15 इक्वल्स टू a प्लस 2d। तो यहाँ पे देखिए a और d दोनों हमें फाइंड करना है, तो हमें ये इक्वेशन का हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर हम क्या करेंगे, अभी देखिए हमारे पास दो वैल्यू मिसिंग है, किसकी, a की और d की। तो हमें एक और चीज़ दी गई है S10 की वैल्यू। तो S10 की वैल्यू क्या है, हम Sn वाले इक्वेशन में रखेंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 करली ब्रैकेट्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले इक्वेशन में। तो n इक्वल्स टू क्या ले लेंगे हम, n इक्वल्स टू 10 ले लेंगे, तो S10 हो जाएगा, S10 इक्वल्स टू n/2 है तो ये बन जाएगा n इक्वल्स टू 10 लेके 10/2 2a। तो a की वैल्यू तो हमें मिसिंग है, n यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हमने ले लिया है 10, तो n माइनस 1 हो जाएगा हमारा 9, और ये d एज इट इज़ क्योंकि d की वैल्यू भी मालूम नहीं है। पर S10 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 125, और यहाँ पे 10/2 हो जाएगा 5, और ये बचेगा 2a प्लस 9d एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, 25 5 क्या हो जाएगा 125, तो यहाँ पे 25 इक्वल्स टू क्या बच गया, 2a प्लस 9d। तो ये इक्वेशन बन गया इक्वेशन नंबर 2। अभी देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में हमारे पास क्या मिल गया है, a और d के फॉर्म में वैल्यूज़ मिल गई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई एक सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन जो 1 है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या है, a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए हमें a को 2a बनाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन 2 में क्या है, 2a है, यहाँ पे a है। तो इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को, ये बन जाएगा 30 इक्वल्स टू 2a प्लस 2d। तो ये बन गया है इक्वेशन 3, हम उसे बोल देंगे। अभी हम क्या करेंगे कि बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो जो इक्वेशन 3 हमें मिला है 30 इक्वल्स टू 2a प्लस 2d, सॉरी यहाँ पे 2a प्लस 4d हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 4d, क्योंकि हमें 2d को भी 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, 30 इक्वल्स टू 2a प्लस 4d। उसमें से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 2 है हमारा 25 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। तो अभी क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 25 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2a प्लस का है तो माइनस, और 9d क्या हो जाएगा, माइनस 9d। तो 30 में से 25 जाएगा तो यहाँ बचेगा 5, और 2a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट होकर 0 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है लास्ट में 4d माइनस 9d करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 5d बच जाएगा। तो यहाँ से हमें d की वैल्यू क्या मिल गई, -1, क्योंकि 5 1 जा क्या होता है, 5 होता है। तो d इक्वल्स टू हमें मिल गया -1। ये d इक्वल्स टू -1 हम कहाँ रखेंगे, तो हमारे इक्वेशन नंबर 2 में रख लेंगे। तो इक्वेशन 2 है 25 इक्वल्स टू 2a, ठीक है। ये वाला इक्वेशन जो है हमारा उसमें हम रख लेंगे, प्लस 9, d क्या है हमारा, क्या मिला, -1, तो हमने लिख दिया 9 इंटू -1, तो ये बन गया 25 इक्वल्स टू 2a माइनस 9। तो 25 में से क्या है, ये -9 है जो वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 25 में जाके, तो ये बन जाएगा 34।
इक्वल्स टू 2a। तो यहाँ से a की वैल्यू आपको क्या मिल गई 34 डिवाइड बाई 2 यानी कि 17। तो a और d की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई है। अभी आपको क्या हमने a की वैल्यू क्यों फाइंड की इसमें से, क्योंकि हम ये a और d दोनों वैल्यू यूज़ करके हम हमारा जो हमें बोला गया है a10 वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए a10 की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो nth इक्वेशन है तो ये यहाँ पे ये इरेज कर ले रहा हूँ और यहाँ पे क्या करूँगा मैं n इक्वल्स टू 10 ले लूँगा। क्यों ऐसा, क्योंकि मुझे बोला गया है a10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a10 के लिए हमारा n इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। तो an में a10 इक्वल्स टू a हमें मिल गया 17, तो इक्वल्स टू 17 प्लस हमें क्या करना है n माइनस 1, n हमारा है 10 तो n माइनस 1 हो जाएगा 9 और d हमें क्या मिला -1, तो ये हो गया -1। यहाँ पे a10 की वैल्यू फाइंड करनी है तो a10 एज इट इज़ ये बन गया 17, ये बन गया -9। तो 17 -9 जब हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा a10 की वैल्यू जो कि हो जाएगी 8। ठीक है, तो a10 इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 8। तो हमें दो चीज़ बोली गई थी फाइंड करने के लिए, एक तो d की वैल्यू तो ये हो जाएगा आंसर 1 और a10 की वैल्यू जो कि हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 2। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का। तो एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 ही है। तो देखिए गिवन में क्या बोला गया है, गिवन में हमें दिया गया है कि d की वैल्यू दी गई है यानी कॉमन डिफरेंस 5 बोला गया है, S9 दिया गया है वो है 75। तो फाइंड क्या करना है a की वैल्यू और a9 की वैल्यू। तो दिया गया है d इक्वल्स टू 5 और S9 इक्वल्स टू 75। तो S9 क्या है, S9 है हमारा सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, वही बोलेंगे ना Sn इक्वल्स टू क्या था सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ गिवन AP। तो S9 क्या हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ अ गिवन AP। फाइंड क्या करना है a की वैल्यू और a9 की वैल्यू। तो सबसे पहले तो देखिए आपको S9 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे Sn इक्वल्स टू n/2, क्योंकि हमें Sn9 की वैल्यू दी गई है तो हमारा जो Sn वाला फॉर इक्वेशन है वो इक्वेशन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे S9 की वैल्यू बोली गई है तो S9 क्या हो जाएगा n हो जाएगा हमारा 9। तो यहाँ पे Sn इक्वल्स टू S9 इक्वल टू n क्या है हमारा 9 है तो ये हो जाएगा 9/2। a तो हमें फाइंड करना है प्लस n है 9 तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा 8 और d हमें बोला गया है 5। तो ये सभी वैल्यू हमने रख ली। अभी S9 क्या है 75 और ये हो जाएगा 9/2 को मैं एज इट इज़ अभी रख लूँगा। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू a प्लस 8 5 40। ओके, अभी देखिए अभी यहाँ पे मैं कैसे करूँगा, तो 75 जो है उसे मैं क्या करूँगा 75 को ये 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 150। 75 2 से आ जाएगा 150 डिवाइड बाई ये जो 9 है ये 9 को मैं 75 के नीचे ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा 2a प्लस 40। ओके, तो यहाँ से अभी मुझे किसकी वैल्यू चाहिए a की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ये जो 40 है उसे लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट कर लूँगा तो 2a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 150 डिवाइड बाई 9 तो ये बन जाएगा -40। तो ये क्या बन जाएगा 150, ये बन जाएगा 9 4 जा 360 डिवाइड बाई 9। तो 2a क्या हो गया 2a इक्वल्स टू, देखिए आप क्या करोगे 150 माइनस 360 करोगे तो ये बचेगा 210 पर कैसा माइनस का, क्योंकि 360 यहाँ पे है माइनस का डिवाइड बाई 9। ओके, अभी एक चीज़ आप कर सकते हो कि ये इसे फर्दर कट कर सकते हो। ठीक है, तो इसे करके 70 3 जा करोगे तो ये बन जाएगा 210 और 3 3 जा ये बन जाएगा 9। तो a की वैल्यू क्या करोगे 2 से 70 को डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा -35। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी a इक्वल्स टू -35/3। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है तो a की वैल्यू हम किस में यूज़ करेंगे
A9 में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो A9 में यूज़ करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अभी यूज़ करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ अभी। A9 फाइंड करना है तो हमें an इक्वल्स टू a प्लस हमारा जो n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, n इक्वल्स टू 9 लेंगे क्योंकि A9 फाइंड करना है। तो क्या बनेगा, A9 इक्वल्स टू a हमें मिल गया -35/3, ओके, प्लस n क्या है 9, तो n-1 क्या हो जाएगा 8 और d क्या हो गया 5। तो A9 फाइंड करना है तो क्या बनेगा -35/3 एज इट इज़ लगाएंगे प्लस 8 5 ज़ा 40। अभी इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 35 माइनस एज इट इज़ रखेंगे और ये 3 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा क्या हो जाएगा 12 और 0 120 डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है। अभी A9 की यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, A9 इक्वल्स टू इसे सॉल्व करेंगे तो अगर 35 जो है 120 में से हम माइनस करेंगे, बेसिकली यही हो गया। तो पहले 20 माइनस करो तो 100 हो जाएगा और 35 में से 20 माइनस करोगे 15 बचेगा, तो ये बचेगा 85 डिवाइड बाई 3। तो A9 की वैल्यू क्या आ गई 85 डिवाइड बाई 3। तो ये हो गया आपका आंसर, जो कि नंबर 2 था। नंबर 1 था A की वैल्यू जो हमने पहले फाइंड कर ली। तो ये दो आपकी हो गई वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 5.3 जिसमें हमें बोला गया है A की वैल्यू 8, AN की वैल्यू 62 और SN की वैल्यू 210। तो हमें N और D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमें A की वैल्यू फर्स्ट टर्म दिया गया है, nth टर्म की वैल्यू दी गई है 62 और फर्स्ट nth टर्म का सम की वैल्यू दी गई है 210। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है कितनी है और कॉमन डिफरेंस डी वो भी कितना है वो देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि an की वैल्यू दी गई है और sn की दी गई है, तो दोनों फॉर्मूला में हम जो जो वैल्यू दी है पहले वो लिख लेंगे और n और d के टर्म्स में हम उसका इक्वेशन बना देंगे। सबसे पहले an की बात करेंगे तो an बन जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। an तो यहाँ पे दिया गया 62, a हमारे पास है 8 प्लस n-1 फाइंड करना है तो n-1 d भी फाइंड करना है, तो n और d की वैल्यू एज इट इज रख लेंगे। अभी देखिए ये 62 में से 8 माइनस करेंगे, 8 क्या करेगा लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये बन जाएगा 54 बनेगा, हाँ। तो ये बन गया n-1 राइट हैंड साइड d बच जाएगा। यहाँ से अगर मैं क्या करूँगा n-1 की वैल्यू फाइंड कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा 54 डिवाइड बाई डी। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ n-1 करेंगे तो d की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं 54 डिवाइड बाई n-1। तो ये दो हम क्या करेंगे, अभी फर्दर इसका सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो अभी हमें दूसरी वैल्यू क्या दिया गया था Sn की, तो Sn यानी कि n टर्म के सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। उसमें क्या करेंगे Sn बोला गया है 210 तो रो रख लेंगे, n/2 क्या है n तो फाइंड करना है 2 एज इट इज़ n/2 बच जाएगा। अभी 2a है करली ब्रैकेट में है 2 इंटू a, तो a है हमारे पास 8 है a की वैल्यू, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे 16। अभी यहाँ पे देखिए n-1 है, ठीक है। तो n-1 हमने अभी अभी उसका सॉल्व किया तो n-1 हमें क्या मिला 54 डिवाइड बाई डी। आप यहाँ पे d की जगह ये वाला फॉर्मूला d की वैल्यू भी यहाँ रख सकते हैं। मैं क्या करूँगा यहाँ पे n-1 इक्वल्स टू क्या रख लूँगा 54 डिवाइड बाई डी। तो n-1 की वैल्यू क्या हो गई 54 डिवाइड बाई डी और ये जो इक्वेशन का है d एज इट इज़ ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे d तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, तो ये जो 2 है n/2 का वो 210 से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 420। अभी बचेगा n और कर्ली ब्रैकेट्स में बचेगा 16 प्लस 54 यानी कि ये बन जाएगा हमारा 70, ओके। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या मिल गई 420 डिवाइड बाई 70। तो सबसे पहले तो 0 कट करूँगा और 7 6 42, तो n की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई हमारी 6 हो गई।
तो ये हमारा एक हो गया आंसर नंबर 1 जो कि हमें फाइंड करने को बोला था। अभी मुझे क्या बोला गया दूसरी चीज़, डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो डी की वैल्यू कैसे कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए डी की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन हमें मिला था d इक्वल्स टू 54 अपॉन n-1। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ही इसको सॉल्व कर लूँगा। d इक्वल्स टू क्या था, d इक्वल्स टू 54 अपॉन n-1। यहाँ पे n हमारी क्या हो गई, n की वैल्यू 6 हो गई, तो d क्या हो जाएगा 54 डिवाइड बाई ये n-1 है, तो n क्या है 6, तो 6 - 1 हो जाएगा 5। तो d की वैल्यू हो गई 54 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 7 में जो दोनों वैल्यू हमें बोली गई थी, n की वैल्यू 6 और d की वैल्यू 54/5, दोनों हमने फाइंड कर लिया। अभी है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8, सेम क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 5.3। उसमें भी हमें गिवन दिया गया है, an की वैल्यू बोली गई है। सबसे पहले तो देखिए an की वैल्यू यानी कि nth टर्म्स की वैल्यू दी गई है हमें 4 है, जो nth टर्म होगी हमारी वो 4 होगी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस AP का है 2, और SN यानी कि जो फर्स्ट nth टर्म होगी उसका जो सम है वो कितना होगा -14। और फाइंड क्या करना है हमें, n यानी कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू दी गई है an और SN की, वो फाइंड करना है। और a यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू AP के लिए, यहाँ पे ये इतनी चीज़ें हमें इसमें भी फाइंड करनी है। तो सेम जो हमने लास्ट एग्जांपल में किया था, एग्जांपल नंबर 7 में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, an की वैल्यू ले लेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी करेंगे, ओके। तो an यहाँ पे क्या दिया गया है 4, तो ये हो जाएगा an की वैल्यू 4, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो एज इट इज़, प्लस n दिया गया है नहीं, n भी फाइंड करना है, तो n-1 यहाँ आ जाएगा एज इट इज़, और d की वैल्यू बोली गई है 2, तो मैं यहाँ पे 2 को रख लूँगा, ठीक है। तो क्या बनेगा 4 इक्वल्स टू a। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैं क्या करूँगा 2 को n-1 में मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये बन जाएगा 2n-2, ओके। अभी और सॉल्व करूँगा इसे, तो ये क्या बनेगा, देखिए -2 है तो लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा 4 में ऐड हो जाएगा, तो 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, तो a + 2n, ये फर्स्ट हमें एक इक्वेशन मिल गया। उसमें a और n के टर्म्स में मैंने एक इक्वेशन बना दिया है। अभी नेक्स्ट में मुझे दिया गया है Sn की वैल्यू, तो Sn का फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n/2। अभी तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, तो n-1 इंटू डी, ओके। तो Sn मुझे दिया गया है -14, क्वेश्चन में ही हमें बोला गया है Sn की वैल्यू -14, n हमें फाइंड करना है, ओके। करली ब्रैकेट्स में क्या है 2 इंटू a, तो a भी हमें मालूम नहीं है, तो 2a एज इट इज़ लिखेंगे। फिर से n-1 है, तो n-1 हम क्या करेंगे, n-1 एज इट इज़ लिख लेंगे, और d की वैल्यू है हमारे पास 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2। अभी देखिए ये जो 2 है वो 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -28 इक्वल्स टू n, ये बनेगा 2a प्लस ये 2 फिर से क्या करेंगे हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे -2, ओके। तो ये देखिए -28 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा। अभी देखिए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 चीज़ कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल के इसमें रख सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि इक्वेशन 1 में अगर a की वैल्यू बोले तो क्या हो जाएगी, a फाइंड करना हो तो 6 - 2n, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से a की वैल्यू, यहाँ जो इक्वेशन हमारा बना है Sn वाले में, तो इसमें रख लूँगा, तो n तो एज इट इज़ रखूँगा, और 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाई a, तो a क्या है 6 - 2n प्लस 2n-2, तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा n, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 बन जाएगा हमारा 12, और 2 × 2 बन जाएगा 4n प्लस 2n-2। तो देखिए अभी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है -28, देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करना है सिर्फ, तो -4n प्लस 2n, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट वाले टर्म 12 - 2 क्या हो जाएगा मेरे पास 10,
और -4n+2n क्या बन जाएगा, -2n। तो ये क्या बन गया, -28 इक्वल्स टू n करली ब्रैकेट्स में 10 - 2n। तो देखिए लेफ्ट राइट हैंड साइड पे n को क्या करूँगा, ये 10 - 2n में मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, 10n - 2n²। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमें यहाँ मिला है, क्या मिला है, -28 इक्वल्स टू 10n - 2n²। तो लिख लेंगे 10n - 2n²। तो 2n²। तो सबसे पहले देखिए ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बनेगा, तो -2n है, तो हम ये क्या करूँगा, उसे हम तो लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा +2n²। ये 10n जो है वो भी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा -10n, और -28 एज इट इज़ रहेगा, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हो कि 2 को कॉमन लेके राइट हैंड साइड ले जाओगे तो वो 0 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा n²। 10n में से 2 कॉमन जाएगा तो बचेगा 5n, और 28 में से जाएगा 2 कॉमन लेंगे हम तो बन जाएगा 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया n² - 5n - 14। तो अभी देखिए हम क्या कर रहे थे कि जो हमारी n² का कोफिशिएंट है हमारे पास 1, और कांस्टेंट -14, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -14। अभी -14 के हमें ऐसे तो फैक्टर निकालने हैं जिसे सॉल्व करने से हमारे पास क्या मिल जाएगा, उसका सम करने से जो हमारा मिडल टर्म का कोफिशिएंट है -5 वो मिलना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए 14 क्या होगा, तो 7 2 हम 14 बोल सकते हैं। ठीक है, पर 14 कैसा है, माइनस का, तो इन दोनों में से कोई एक टर्म 7 या 2 क्या आएगी, माइनस की आएगी। पर यहाँ पे देखिए आपको मिडल टर्म क्या चाहिए, माइनस। तो हमारा सम करने से माइनस कब आएगा, जब हम 7 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये -7 और ये बन जाएगा +2। तो दो जो हमारे फैक्टर मिल गए हमें, वो क्या मिल गए, -5n के दो फैक्टर मिल जाएंगे, वो क्या आ जाएगा, -7n + 2n, जिसे मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, हमारा जो हमें जो चाहिए ना फैक्टर वो चाहिए वो मिल जाएगा, और ऐड करने से हमारी मिडल टर्म मिल जाएगी 14 -14 इक्वल टू 0। तो देखिए अभी इसे मैं सॉल्व करूँगा तो n कॉमन यहाँ से आएगा, तो यहाँ बचेगा n - 7 + 2n - 14 में से मैं 2 को कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे भी n - 7 कॉमन बचेगा। ठीक है, तो n - 7 कॉमन लेने से इक्वेशन बच जाएगा n + 2 इक्वल्स टू 0। अगर n - 7 इसे सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 7 मिलेगी, और n + 2 को सॉल्व करने से n की वैल्यू क्या मिल गई, -2। तो यहाँ पे भी आप याद रखिए कि जो n हो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी क्या होगी, नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव जो n की वैल्यू आएगी यहाँ पे वो हमारा होगा आंसर। तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 7। तो यहाँ पे लिख देंगे m हमें मिल गया 7 हमारा आंसर। हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था n की वैल्यू और a की वैल्यू। तो n की वैल्यू तो अभी मिल गई है, तो a की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 था उसमें a इक्वल्स टू था 6 - 2n। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a ले लेंगे इक्वल्स टू 6 - 2n, यहाँ पे n इक्वल्स टू 7 रख लेंगे, तो a इक्वल्स टू 6 - 2 × 7। तो 7 2 हो जाएगा 14, तो 6 में से 14 माइनस करोगे तो ये बचाएगा -8। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। तो जो दो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी n और 8, तो दोनों हमें मिल गई। इसमें हम आंसर 1 बोल देंगे, इसे हम बोल देंगे आंसर 2। ठीक है, तो ये था आपका जो क्वेश्चन नंबर था 8। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 का ही, एक्सरसाइज 5.3, जिसमें हमें क्या बोला गया है, गिवन a इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8, s इक्वल टू 192। सो हमें फाइंड क्या करना है, d करना है। ठीक है, तो d कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए s की वैल्यू तो भूल ही गई है। ठीक है, 192, यानी कि Sn की वैल्यू हमें n92, तो Sn वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट्स 2a स्मॉल ब्रैकेट्स में n - 1 × d। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Sn तो हमारे पास क्या है, n इक्वल्स टू 8 लेना है। ठीक है, तो Sn यानी कि n की वैल्यू हम यहाँ पे 8 ले लेंगे, तो उससे क्या होगा,
उससे क्या हो जाएगा कि s की वैल्यू क्या है 192, तो सीधा मैं 192 लिख लूँगा, और n 8 है तो n/2 हमारा हो जाएगा 4, और करली ब्रैकेट्स में 2, a की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस n क्या है 8, तो n-1 क्या हो जाएगा 7, और ये बन जाएगा स्मॉल d मल्टीप्लिकेशन में। अभी देखिए 192 डिवाइड बाय 4 तो कैसे करेगा, तो 4 4 सा हो जाएगा 16, बचेगा 32, तो ये बचाएगा 8 4 सा 32, तो लेफ्ट हैंड साइड बचाएगा 48 इक्वल्स टू, देखिए अभी करली ब्रैकेट में देखिए 2 3 सा क्या हो जाएगा 6 प्लस ये 7d, तो 48 में से हम क्या करना है अभी 6 क्या करेगा लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो यह बन जाएगा 42 इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा राइट हैंड साइड 7d, तो d की वैल्यू क्या बन गई 42 से 7 से डिवाइड करेंगे 42, तो d की वैल्यू बन जाएगी 6, तो d हमारा क्या मिल गया यहाँ पे d इक्वल्स टू 6 मिल गया। ठीक है, तो बस आपको यही d फाइंड करना था यहाँ पे, जो कि आपको Sn की वैल्यू दी गई थी। ठीक है, यहाँ पे Sn आएगा, Sn की वैल्यू दी गई थी, तो ऐसे करके आपका क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर आपका यहाँ d इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ये है लास्ट एग्जाम्पल नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमें बोला गया है गिवन L इक्वल्स टू 28, यानी कि हमें क्या बोला गया लास्ट टर्म दी गई है। ठीक है, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है कोई एक, उसका लास्ट टर्म हमें दिया गया है 28, और s की वैल्यू दी गई है, यानी कि सम ऑफ जो भी टर्म होगी उसकी 144, एंड बोला गया है देयर आर टोटल 9 टर्म। तो बेसिकली क्या बोला गया है, यहाँ पे टोटल 9 टर्म्स है, यानी कि n की वैल्यू 9 दी गई है। ओके, और यही S9 का सम क्या बोला गया है हमें 144, और लास्ट टर्म यानी कि 9th टर्म, तो 9th टर्म की वैल्यू या तो आप लिख सकते हो A9, या फिर लिख सकते हो सीधा L की वैल्यू बोली गई है 28, और A की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको लास्ट टर्म दी गई है और SN की वैल्यू दी गई है, तो हमने इंट्रोडक्शन में ही देखा था और क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 में भी देखा था कि अगर आपके पास लास्ट टर्म दी गई हो तो Sn का फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, Sn इक्वल्स टू n/2। जब भी आपको लास्ट टर्म दी गई हो तो उसका लास्ट टर्म से रिलेटेड Sn का फॉर्मूला बनेगा Sn इक्वल्स टू n/2 करली ब्रैकेट में a प्लस l। तो यहाँ पे देखिए अगर n इक्वल्स टू हमारे पास 9 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, n की जगह सभी जगह 9 रख दूंगा, तो ये बन जाएगा 9/2। ए तो हमें फाइंड करना है, l हमारे पास है 28, लास्ट टर्म हमारी क्वेश्चन में ही दी गया है, और S9 क्या हो जाएगा 144, ये बन गया 144 इक्वल्स टू 9/2, और ये a प्लस 28 क्या करेंगे एज इट इज़। ओके, तो यहाँ पे साइड में मैं सॉल्व करूँगा इसे। तो देखिए सबसे पहला 16 9 जा क्या हो जाएगा 144, अभी ये जो 2 है वो 16 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 32 हमारा, तो 32 इक्वल्स टू क्या बच जाएगा a प्लस 28। ठीक है, क्योंकि 9 कैंसिल हो गया। अभी a की वैल्यू फाइंड करनी हो मुझे, तो ये बनेगी 32 माइनस 28, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई 4। ओके, तो ऐसे करके अगर आपको लास्ट टर्म और Sn यानी कि सम ऑफ द टर्म उसका फॉर्मूला ए पी का दिया गया हो, तो डायरेक्ट Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, जिसमें आप वैल्यू रखिए और जो भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूरा कवर हो गया है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा वो आपका आएगा एक्सरसाइज नंबर 5.3 का एग्जाम्पल नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे।